पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत जनवरी 2022 में हुए पुलिस आरक्षण भर्ती परीक्षा में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि जो शिकायत की गई थी वो फर्जी पाई गई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि जनवरी 2022 में पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा की गई थी, लेकिन इस परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत की गई थी। लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे और कुछ लोग शिकायत करने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर भी पहुंचे थे। आरोप यह था कि इस परीक्षा के तहत महिला कोटे की परीक्षाएं पूरी नहीं कराई गई हैं, महिला कोटे की जगह पुरुष कोटे में परीक्षाएं करा दी गई हैं और महिलाओं को परीक्षा से वंचित किया गया है। लेकिन जब उत्तर पुस्तिकाएं मंगवाई गई और पुलिस ने इन आंसर शीट की जांच की तो ये पाया गया कि 1738 पदों की तुलना में दोगुने यानी 3600 से भी ज्यादा पदों पर महिलाओं का चयन हुआ है। और इस तरह पीईबी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में सरकार ने पीईबी को क्लीन चिट दी है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्पष्ट आदेश है, एंटी माफिया अभियान लगातार चलता रहेगा, बुलडोजर अभियान लगातार चलेगा। इस वक्त हम ग्वालटोली इलाके में हैं और आप देख सकते हैं कि नगर निगम और प्रशासन और पुलिस यहाँ मौजूद है और ये एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाइयाँ हो रही है। सभी अवैध मकान और सभी अवैध जो संपत्तियां हैं उन्हें नेस्तनाबूद करने की तैयारी लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं कि कार्रवाई लगातार चल रही है। अमूमन ये देखा गया है कि दर्जनों इस तरह की कार्रवाई इंदौर शहर के अंदर हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा आदेश ये दिया है कि अब प्रदेश में किसी भी तरह के अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। उनकी कमर तोड़ने के लिए, उनकी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। इंदौर की ये तस्वीरें हैं और इंदौर की तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि प्रशासन की शक्ति, शासन की मंशा अब बिल्कुल साफ होते नजर आती है कि ये कार्रवाइयां लगातार चलती रहेंगी और इन कार्रवाइयों पर एक्शन मोड के अंदर नजर आती है सरकार और प्रशासन। वीरेंद्र के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज इंदौर। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और पैकेट बंद दूध के बाद अब खुले दूध के दामों में भी उबाल आ रहा है। खंडवा में 1 अप्रैल से दूध के दाम 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ रहे हैं। दुग्ध विक्रेता संघ ने यह निर्णय ले लिया है और अब दूध के दामों में बढ़ोतरी होने जा रही है। 1 अप्रैल 2022 से दूध के भाव में 4 रुपये प्रति लीटर वृद्धि की जा रही है। यह नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। कुछ लोग दूध लेने आए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, दूध महंगा हो रहा है, क्या कहेंगे? अब महंगाई बढ़ रही तो बढ़ना ही है दूध के भाव पे। आप पर असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा ना, आम आदमी को पड़ेगा। क्या क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा मतलब जो इसकी तो वो है आर्थिक, जो आज 1 लीटर लेगा वो आप आधा लीटर लेगा। तो परिवार में भी तो देखना पड़ेगा। जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े तो उसको बाहर बढ़ाना स्वाभाविक ही था उनका। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? दाम बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे तो अब क्या कर सकते, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे ऊपर थोड़ी है। तो ये सब सरकार के ऊपर है। सरकार चाहती है कि हर चीज़ के भाव बढ़े, सरकार किसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं रहती। कुछ भी करो, मतलब आप मरो जियो कुछ भी करो, आप ही करोगे। सरकार कुछ करने के लिए राजी नहीं है। सरकार तो चाहती है कि बस अपना पेट भरो, दूसरों को भूखे रहने दो। कोरोना के बाद आपकी आमदनी पर भी असर पड़ा होगा, क्या कहेंगे उसको लेकर? कोरोना के बाद तो बहुत कुछ असर पड़ा। असर क्या, मर गए हम तो समझो, ये मतलब जिंदा लाश हैं बस, और कुछ नहीं है। अब क्या कटौती होगी दूध में या क्या करेंगे? जरूरी चीज़ है। अब कटौती क्या, हमको तो करना पड़ेगी, कटौती करना पड़ेगी। अब ये तो कोई कम करने वाले शायद है नहीं, क्या हमें को कुछ भी करना पड़ेगा। कम करो क्या, 2 लीटर की जगह 1.5 लीटर लगेगा, और क्या करेंगे इसके अलावा। बिल्कुल। तो दूध विक्रेता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर जो ये बढ़ोतरी की गई है उसकी वजह क्या है। सर, आपका परिचय दीजिए। नवनीत अग्रवाल, उपाध्यक्ष दूध विक्रेता संघ खंडवा। सर, ये जो दूध के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, कितनी हो रही है, कब से हो रही है और आखिर क्या वजह है? ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से 4 रुपये प्रति लीटर की हो रही है और इसमें जो वजह है, ये पशु चारा बहुत महंगा हो गया है। इस वर्ष मतलब अप्रत्याशित भाव बढ़े हैं, जितने आज तक कभी बढ़े नहीं इतने भाव बढ़े लगभग। जैसे 4 रुपये भूसा था वो 8 रुपये भूसा हो गया है, 3000 की खल्ली 4000 रुपये प्रति कुंतल हो गई है। इस कारण हमें भाव बढ़ाने पड़ रहे हैं और ये उत्पादकों के भाव बढ़े हैं, इसलिए हमें बिक्री के भाव बढ़ाने पड़ रहे हैं।
अच्छा, अगर हम बात करें कि खंडवा में दूध की खपत क्या है, खुले दूध की और पैकेट बंद दूध की, तो वो कैसी है? खंडवा में लगभग 40,000 लीटर खुला दूध बिकता है और 20,000 लीटर पैकेट का है। और ये पैकेट वाला दूध पूरा बाहर से आता है और खुला दूध जो है वो नगर में ही किसानों से संरक्षित होता है। अच्छा, आपने अभी सूचना लगा दी है कि दूध के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या रिस्पॉन्स है जो आ रहे हैं लोग, उनका क्या कहना पड़ रहा है? ये ग्राहकों के लिए तो वज्रपात जैसा ही है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो रही है तो उनका बजट बिगड़ेगा। लेकिन हमारी भी मजबूरी है और उत्पादकों की भी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो कहना अपन भैंसों को गायों को कुछ कहना सही खिलाएंगे नहीं तो उत्पादन सही ढंग से नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें मजबूरीवश भाव बढ़ाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, दूध उत्पादक हो या दूध विक्रेता हो, उनका कहना है कि हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें आम उपभोक्ता की, तो उसका कहना है कि ये महंगाई डायन खाए जात है। अमित जायसवाल, इंडिया न्यूज़, खंडवा। छत्तीसगढ़ में मोहल्ला क्लिनिक के आधार पर जिस तरीके से मोबाइल मेडिकल यूनिट है, आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अब 60 मोबाइल यूनिटों को उतारा गया है और आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री निवास पर करेंगे। यहाँ पर 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट मय स्टाफ के साथ गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को दाई दादा क्लिनिक की तरह फ्री में इलाज के सपनों को साकार करेगा। इस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर मन आगे हमर द्वार, तो ऐसे नारों के साथ यह 60 गाड़ियां पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए रवाना हो रही है और आज इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत ये मेडिकल मोबाइल यूनिट चलाई जा रही है और ये लगभग 60 गाड़ियां हैं जो लोगों के घर घर द्वार द्वार जाकर उनके मोहल्ले पर में जाकर लोगों को स्वास्थ्य फ्री में उपलब्ध कराएंगी। तो एक छत्तीसगढ़ सरकार की एक सराहनीय पहल है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से संवेदनशीलता के साथ यहाँ पर मेडिकल मोबाइल यूनिट का शुभारंभ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह बात जरूर है कि छत्तीसगढ़ सरकार लोगों के स्वस्थ छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करता नजर आ रहा है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। महंगाई मुक्त भारत को लेकर कांग्रेस ने आज से अभियान का आगाज कर दिया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया है और महंगाई मुक्त भारत को लेकर आज महंगाई के मुद्दे पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रसोई गैस के दामों में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी और ठीक पेट्रोल डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से ये सारी कार्यवाही चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कांग्रेसी यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित है और यहाँ पर सभी अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप जुनेजा जी, हम बात करेंगे क्या है महंगाई मुक्त भारत अभियान। देखिए, पूरे भारत में जब 5 राज्यों में चुनाव थे तब कहीं महंगाई की कोई इतनी, जो पहले भी महंगाई बहुत थी लेकिन उस टाइम इन्होंने रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, जो इस प्रकार का काम करते हैं। वो जब चुनाव खत्म हुआ वापस उन्होंने सिलेंडर, गैस, पेट्रोल, डीजल सारियों के चीज़ों के रेट उन्होंने बहुत बढ़ा दिए। आज पूरे देश में आक्रोश है, जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है। चुनाव समय जब आएगा, समय आने पर जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा गायब हो गया, वहाँ पे धर्म की ही राजनीति चली और उसके बाद वहाँ सत्ता आखिर भाजपा ही के ही उसमें आई, तो क्या कहेंगे? जनता समझ चुकी है, जनता समझ रही है इनके कार्यों को। इनका जो चरित्र कथनी और करनी में अंतर है, बोलते कुछ है करते कुछ है। अब आगे आप देखना, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। तो इन्होंने जिस तरह का कि जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी और जिस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें की जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाएं भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल और पेट्रोल की पूरी बोतलें टांग कर ये महानुभाव अपना विरोध दर्ज करते नजर आ रहे हैं। वहीं यहाँ पर पेट्रोल जो रायपुर में है, दिल्ली से भी महंगा नजर आ रहा है। यहाँ पर 107 रुपए लीटर हो गया है और अब की बार बेईमानों की सरकार जिस तरीके से ये कहा है, वहीं यहाँ पर
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गैस सिलेंडर का रेट 1050 हो गया है, पागल औरत करते बताया गया। तो इस तरीके से विभिन्न तरीके से यहाँ पर चुप क्यों हो भाई, आप लोगों के लिए नहीं है क्या महंगाई? तो इस तरीके से भाजपा के, छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं के फोटो लगाकर यहाँ पर उनको चुप दिखाया गया, उनको मान दिखाया गया। तो एक तरह से कांग्रेस पूरी तरह से आज महंगाई मुक्त भारत अभियान का आगाज कर रही है और 3 चरणों में चलने वाले इस अभियान को लेकर यहाँ पर कवायद तेज होती नजर आ रही है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। 25 मार्च को रीवा के मनिगवा थाना अंतर्गत एक उर्स जुलूस था, जहाँ पे इलाहाबाद से कव्वाल आए हुए थे। गरीब नवाज नाम के कव्वाल ने हिंदुस्तान के विरोध में कुछ बयानबाजी की है, जिस बयानबाजी को लेकर ज़िले की सामाजिक कार्यकर्ता सहित पूरा ज़िला जो है तो आक्रोश पे है और उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहा है कव्वाल के खिलाफ। और साथ ही आपको बता दें कि उसने जो है तो हिंदुस्तान के विरुद्ध जो है तो टिप्पणी की थी कि अगर मोदी, योगी और अमित शाह जी कुछ नहीं कर सकते, अगर गरीब नवाज चाह लेगा तो हिंदुस्तान का कुछ पता रता नहीं चलेगा। इसी को संज्ञान में लेते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी आज एक ट्वीट के माध्यम से बताया है कि हिंदुस्तान के विरोध में जो कोई गतिविधियां होंगी या किसी प्रकार की गलत कोई बयानबाजी करेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी मामले को लेकर मनिगवा थाने में FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस बाबा की तलाश में जुटी हुई है। और कव्वाल जो है तो बताया जा रहा है कानपुर में है कहीं पे, और कानपुर रीवा की पुलिस, MP की पुलिस जो है तो कव्वाल को ढूंढने के लिए पहुंच गई है। रीवा से इंडिया न्यूज़ के लिए स्वयंभू शर्मा। तहसील कार्य जहाँ पर ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर SDM साहब के पास ज्ञापन देने आए, जहाँ पर ग्रामीण जैसे घोड़िया, कचनारी और हिमालय नरेंद्र के ग्रामीण हैं, जिससे हम ग्रामीणों से कुछ चर्चा करना चाहेंगे। कुछ ग्रामीण हैं जिनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि भैया क्या समस्या है, क्या नाम है आपका? जी, क्या समस्या है आपकी? हमारी पानी की मेन समस्या और कुटीर की समस्या को लेकर। जी, तो अभी आपने SDM साहब को ज्ञापन दिया, इस विषय में अभी SDM साहब ने आपको क्या कुछ आश्वासन दिया? हमें 2 दिन के निराकरण का उन्होंने आश्वासन दिया है। इसी तरह कुछ महिला भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आई हुई हैं, उनसे भी कुछ चर्चा करना चाहेंगे। भाई क्या नाम है आपका? रुक्मणी धाकर। जी, क्या समस्या है आप लोगों की? पानी की जी, कुटी की भी है, जहाँ 2.5 लाख मिल रहे हैं गांव पे नहीं, 1.35 देते उतने मकान नहीं बनते हैं। जहाँ हैं उतने पैसे गांव पे क्यों नहीं करते, हमका इंसान नहीं है का। तो अभी आपने ज्ञापन दिया है SDM साहब को? हाँ, 2 दिन की मोहलत दी है उन्होंने। देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि अभी हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है, यहाँ पर SDM साहब ने हमको 2 दिन की मोहलत दी है। यदि 2 दिन में हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसी तरह और भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आप? मेरा राघवेंद्र सिंह जी, इमलिया नरेंद्र से। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। हमारे ग्राम इमलिया नरेंद्र, गोड़िया, संखेड़ा, कचनारिया 4-4 किलोमीटर दूर से पानी ला रही हैं महिलाएं, बेटी, हमारी बहनें। बहुत गंभीर समस्या है। और ऐसी जैसे अभी PM आवास योजना के तहत भी अभी बोला गया, आप लोगों ने बोला कि क्या राशि बढ़ाई जाए, इस विषय में ये कौन सा भेदभाव है, मुझे समझ में नहीं आता। सरकार का उदासीनता रवैया मुझे समझ में नहीं आता। कितना भेदभाव है कि गांव में इंसान नहीं रहते, हमें 1,35,000 देते हैं, शहर में 2.5 लाख रुपए देते हैं। मेरी ये मांग है कि तो हमें ग्रामीण जनों को 3 लाख रुपए दी जाए PM आवास, ताकि हमारा परिवहन जो है ठीक से हमारा मकान बन सके। परिवहन में हमारा बहुत पैसा खर्च हो जाता है। बढ़ाई जाए। सोमत कुशवाहा, इंडिया न्यूज़, बैरसिया। पिंक सिटी के नाम से प्रख्यात राजस्थान की जयपुर सिटी को दहलाने की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि राजस्थान पुलिस ने आतंकियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे 12 किलो RDX के साथ ही बम बनाने का सामान व टाइमर भी जब्त किया गया है। इससे बड़ी खास बात यह है कि यह तीनों आतंकी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रहने वाले हैं, जिन पर पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड बताए जा रहे हैं, जो कि न्यायालय से बेल पर हैं। यह चिंता का विषय यह है कि
मालवा क्षेत्र जिसमें उज्जैन व रतलाम आता है, यह सिमी की गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सिमी के कई आतंकी मिले हैं। इसके पहले भी यहाँ पर अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जिन आतंकियों को सजाए मौत की सजा सुनाई थी, उनमें 3 जो आतंकी थे सफदर नागौरी सहित अन्य 2 आतंकी वे भी उज्जैन व रतलाम जिले के रहने वाले थे। ऐसे में 3 आतंकी जो रतलाम जिले के रहने वाले हैं, राजस्थान से उनका गिरफ्तार होना कहीं न कहीं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए भी चिंता का विषय है। यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस भी हरकत में आ चुकी है। रतलाम जिले से करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम टोटिया। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि जारी है और प्रतिदिन 80 से 85 पैसे के दाम जो है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल में बढ़ रहे हैं। 22 मार्च को सबसे पहली 155 दिनों बाद 80 पैसे की वृद्धि जो है वो कहीं ना कहीं हुई थी पेट्रोल और डीजल में। तब से लेकर अब तक लगातार वृद्धि कहीं ना कहीं जारी है और अगर पेट्रोल की बात की जाए तो अब तक 7 रुपये जो है वो बढ़ चुके हैं और डीजल में 6 रुपये 58 पैसे की वृद्धि अब तक हो चुकी है। अगर पेट्रोल के नए रेट की बात की जाए तो 114 रुपये 23 पैसे पेट्रोल हो चुका है और अगर डीजल की बात की जाए तो 97 रुपये 49 पैसे आज के नए रेट जो है वो जबलपुर के हैं। लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। अगर बात की जाए तो प्रतिदिन 80 से 85 पैसे जो है वो पेट्रोल और डीजल में बढ़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ उपभोक्ता मौजूद हैं। सर, दाम लगातार बढ़ रहे हैं रोज? सर जी, दाम तो बढ़ रहा है, क्या करें अब हम लोग, क्या है गरीब आदमी है। नाइट में हम गाड़ी से चाय बेचते हैं, अब चाय बेचते हैं और शायद सरकार ऐसा सोचती है कि गरीब आदमी को ध्यान नहीं रखते हैं। अब पेट्रोल डीजल का दाम ऐसे बढ़ाएंगे तो जिनको सरकारी पेमेंट मिलती वो तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट जो है आदमी, छोटे मोटे धंधा पानी वाले भी कैसे मैनेज करें। तो सरकार से ये जवाब चाहिए कि आप बताइए कैसे मैनेज करें। आप तनख्वाह तो बढ़ा रहे सरकार की, 7वां वेतनमान दे रही है, वो सब कुछ दे रहे, तो तीसरा वेतनमान प्राइवेट आदमियों को दे, कुछ ऐसा कुछ करो कि लोन के लिए अप्लाई कर देना। ये सब पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा। हम छोटे से व्यापारी हैं, रात में पूरी रात चाय बेचते और इसी पेट्रोल पंप में हम खुद देने आते हैं 2:30 बजे 3 बजे रात में चाय, 2:30 बजे 3 बजे रात में चाय। कितना असर आपके बजट पर पड़ रहा है? अगर बात की जाए तो महीने में अगर देखा जाए 7 रुपये बढ़ चुके हैं। कितना कम से कम इतना ये है कि हमारे हिसाब से ये है कि लॉकडाउन के पहले जो था ना 100 के अंदर पेट्रोल था, तो शायद दिल्ली सरकार से गुजारिश है, भारत सरकार से गुजारिश है कि कम से कम 100 रुपये तो कर दो, कहीं ना कहीं मैनेज करो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी की ये मांग है कि जिस तरीके से दाम है उनको कहीं ना कहीं कम किया जाए और लगातार अगर बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे हैं। हमारे साथ कुछ और उपभोक्ता मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, दाम लगातार बढ़ रहे हैं, 8 रुपये 7 रुपये बढ़ चुके हैं अब तक। तो गरीब लोग तो जनता परेशान हो रही है इसी में। तेल के भी दाम बढ़ रहे हैं, मजदूरों की तो मजदूरी बढ़ ही नहीं रही है, कोई मदद ही नहीं मिल रही मजदूरों को सरकार से। बड़ा क्या मांग आप लोगों की रहेगी? अरे मजदूरी भी तो बढ़ाना चाहिए महंगाई के हिसाब से। हम लोग मजदूर आदमी हैं तो मजदूरी के हिसाब से जैसे महंगाई बढ़ रही तो वैसे मजदूरी बढ़ाना चाहिए इंसानों की। मजदूरी तो बहुत बढ़ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं परेशान है आम व्यक्ति। जिस तरीके से महंगाई का मीटर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल भी लगातार हर दिन प्रतिदिन एक नए रिकॉर्ड बनाने आमादा है और अगर बात की जाए तो डीजल तो शतक के करीब पहुंचने वाला है और ये ऐसा शतक होगा जिसकी खुशी किसी को नहीं होगी। पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल भी 114 रुपये 23 पैसे जबलपुर में हो गया है और डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही। तो कहीं ना कहीं आम आदमी त्रस्त है और सरकार से मांग है कि कहीं ना कहीं इस पूरे रेट को कहीं कंट्रोल जो है वो सरकार करे। कैमरामैन वीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर। लगातार पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल के रेटों में पैसों में वृद्धि कर करके आज के समय में अगर हम बात करें तो करीब 113 रुपये की कीमत बताई जा रही है। अभी हम शहर के पेट्रोल पंप में हैं जहां पर लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, लेकिन उनका सीधा कहना है कि पेट्रोल के दामों में सरकार को इस तरह थोड़ी थोड़ी करके वृद्धि नहीं करनी चाहिए। हम यहां पर ग्राहकों से भी बात करेंगे अभी।
जो यहाँ पर पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं कि किस तरह से वृद्धि हो रही है। जी भाई साहब, पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है, क्या कहेंगे? अब उसके लिए कुछ अपन कर नहीं सकते हैं, वो वृद्धि हर 15 दिन में महीने भर में होती रहती है पेट्रोल के लिए। पेट्रोल किस तरह से मैनेज करते हैं? हर चीज़ में वृद्धि है, उसके साथ में ये एक आवश्यक चीज़ है हर आदमी के लिए। सारी जगह डिस्टेंस बढ़ गया है, तो बिना गाड़ियों के काम चलता नहीं है। वो खाना पीना में कमी कर देगा, लेकिन पेट्रोल तो पहले चाहिए उसको, है ना। और महंगा हो सस्ता, उसको भरवाना तो है ही, मजबूरी है ना। सरकार की नीतियाँ हैं, फॉलो करके चलना पड़ेगा। और भी हैं यहाँ पर हमारे साथ पेट्रोल जो भरवा रहे हैं ग्राहक कि किस तरह से जी पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, किस तरह से मैनेज करते हैं खर्च के लिए? अब ऐसा है सर, अभी कहीं आसपास जाना है तो पैदल चले जाते हैं। बच्चों को स्कूल के लिए तो मोटरसाइकिल ज़रूरी है, छोटे मोटे काम के लिए हम पैदल नहीं जाते। अभी हम पेट्रोल जो बाइक सवार हैं, हम यहाँ पर कार सवार भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि पेट्रोल के दामों में जो वृद्धि हो रही है उससे वह किस तरह से मैनेज करते हैं। अभी भरवाने के लिए आए हुए हैं। जी भाई साहब, पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है, किस तरह से मैनेज करते हैं फिर खर्च को, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, अब चल रहा है। तो इस तरह से मौन स्वीकृति देकर कहीं ना कहीं आदमी यह भी अपनी व्यथा को, पीड़ा को नहीं बता पा रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल के किस तरह से दाम बढ़ रहे हैं सागर में। इंडिया न्यूज़ के लिए सागर से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि लोगों को हलाकान किए हुए है। लोगों की दिन पर दिन जेब कटती जा रही है, लेकिन जो तेल कंपनियां हैं वह लगातार यहां पर वृद्धि करती जा रही है। अगर हम आज बात करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप, लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है पेट्रोल लेने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पेट्रोल की आवश्यकता है। कहीं भी जाना है तो बगैर पेट्रोल के चला नहीं जा सकता, उस गाड़ी के बगैर चला नहीं जा सकता। जैसा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 107 रुपये 72 पैसे जो पेट्रोल है, नॉर्मल रेट 107 रुपये 72 पैसे है रायपुर में आज। और वहीं पावर पेट्रोल की बात करेंगे तो 111 रुपये 94 पैसे, मतलब 112 रुपये। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, इस पेट्रोल पंप में नॉर्मल पेट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लोगों को मजबूरी में यहाँ पावर पेट्रोल लेना पड़ रहा है, तो एक तरह से लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं हम इन्हीं से जानेंगे। सर, पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है और आज यहाँ पर नॉर्मल पेट्रोल खत्म भी है, पावर ले रहे हैं आप, क्या कहेंगे? और इससे तो और महंगाई बढ़ते जा रहा है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट है आपके पास? और इसका क्या सर, आप ही लोग बता सकते हैं सर, इसको कम नहीं करवा सकते हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि मजबूरी है गाड़ी चलाना और बगैर गाड़ी के चला नहीं जा सकता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर वर्ग परेशान नज़र आ रहा है। यहाँ पर 112 रुपये, मैडम 112 रुपये पावर पेट्रोल हो गया है, क्या कहेंगे? गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो गया भैया, मतलब क्या करें, इतनी डिफ़िकल्ट है ऑलरेडी कोरोना सीज़न में, तो उसके बाद फिर ऐसे सुनने को मिलेगा तो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है लाइफ। फिर कैसे बजट को मेंटेन करेंगे? बस थोड़ा सा बाकी चीज़ों में कटौती करेगी अगर इस साथ चलना है तो। निसंदेह गाड़ी चलाने से में छत्तीसगढ़ का जो 2 पहिया वाहन चालक है, 4 पहिया चालक है, कहीं ना कहीं परेशान आ रहा है कीमतों को लेकर कि घर को कैसे चलाया जाए। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज़।